हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में जो उत्तराखंड टेट और झारखंड टेट की जो वैकेंसी निकली है, उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। या फिर कोई एग्जाम हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, सभी के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अब देखो, यहाँ पे पहला पॉइंट बताया गया है, जीन पियाजे एक प्रमुख स्विस मनोवैज्ञानिक थे। स्विस का तात्पर्य यह है कि ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे ने अपनी पुस्तक द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड 1923 में लिखी थी। अब ये पुस्तक दी जाएगी, आपको पूछा जाएगा द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड किसकी पुस्तक है, तो आंसर हो जाएगा जीन पियाजे की। सन आप लोग न याद कर पाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे जो पुस्तक का नाम ये ज़रूर आपको याद करना है। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग अपने ही बच्चों पर किया था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो जीन पियाजे थे, उन्होंने प्रयोग किया, किस पर किया था? अपने ही बच्चों पर किया था। जैसे कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया, पावलोव ने कुत्ते पर किया, वैसे जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर यह प्रयोग किया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जीन पियाजे का सिद्धांत जो है रचनावाद पर आधारित है। किस पर आधारित है? रचनावाद पर आधारित है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किसका जनक माना जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है पियाजे को। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में चिंतन शक्ति का विकास एक ही समय में नहीं बल्कि विभिन्न चरणों में होता है, और जो 4 चरण बताए थे जीन पियाजे ने उसी के। अब देखो, उसके पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि स्कीमा क्या होता है जीन पियाजे के अनुसार। और बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सीधा पूछेगा स्कीमा के बारे में किसने बताया था, तो आंसर हो जाएगा जीन पियाजे ने। अब स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति के दिमाग में सूचनाओं को संगठित करने तथा व्याख्या करने हेतु विद्यमान होती है। जैसे आप लोग यहाँ पे कोई जानकारी एकत्रित करने पढ़ रहे हैं, तो जो क्या है, सूचनाओं को संगठित करने, ये जो सूचना जो आपको मिल रही है इसको जो कलेक्ट करने और इसकी व्याख्या करने हेतु जो व्यक्ति के दिमाग में मानसिक संरचना है, उसी को क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है आत्मसात्करण। आत्मसात्करण किसे कहते हैं? आत्मसात्करण वह प्रक्रिया है जिसमें बालक अपने नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान योजनाओं में शामिल करता है। इसका मतलब यह है कि बालक के पास, जैसे कि आप लोगों ने जीन पियाजे के सिद्धांत पढ़ा, तो जब हमने आपको जीन पियाजे के सिद्धांत पढ़ा है तो इसमें से कुछ नई जानकारी मिल गई, और आपके पास जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में पहले से कुछ जानकारी थी। वो जो पुरानी जानकारी थी उसके साथ जो नई जानकारी मिली, इसको जोड़ के जब बच्चे क्या करते हैं, उन योजनाओं में शामिल कर लेते हैं अपनी योजनाओं में, तो इसी को कहा जाता है आत्मसात्करण। क्या कहते हैं इसको? आत्मसात्करण कहते हैं इसको। उसके बाद देखते हैं हम लोग समायोजन। अब समायोजन किसको कहते हैं? वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक नई सूचनाओं का समायोजन करता है, उसे कहते हैं समायोजन। अगला पॉइंट देखो, यहाँ पे बताया गया है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है संवेदीगामक, या फिर जिसे ज्ञानेंद्रिय अवस्था कहते हैं, जिसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष। उसके बाद दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक या फिर प्राक संक्रियात्मक, जिसकी एज है 2 से 7 वर्ष। अगली अवस्था और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज है 7 से 11 वर्ष। और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक, जिसको अनौपचारिक संक्रियात्मक भी कहा जाता है, इसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष।
सॉरी 7 से 11 वर्ष, यहाँ पे गलत मिस्टेक हो गया, प्रिंट हो गया, मिसप्रिंट। देखो 7 से 11 वर्ष होती है जो है मूर्त संक्रियात्मक की, और जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसकी एज होती है 11 से 15 वर्ष, 11 से 15 वर्ष होती है। अब देखो जो 4 अवस्थाएं होती हैं इनकी प्रत्येक की विशेषताएं होती हैं। जैसे कि संवेदी गामक अवस्था है, इस अवस्था में बालक अपनी इंद्रियों द्वारा कार्य करता है और क्या करता है, गामक क्रियाएं करता है, जैसे कि खेलना, जैसे देखकर छूना, पैर मारना। जो क्या है, मनुष्य की 5 इंद्रियां होती हैं तो उन्हीं के द्वारा यह कार्य करता है, जिसकी वजह से इसको इंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, इस अवस्था में बालक की सबसे बड़ी उपलब्धि बालक द्वारा वस्तु स्थायित्व का ज्ञान होता है। अब वस्तु स्थायित्व से तात्पर्य है कि चीज़ें तब भी मौजूद होती हैं जब वो हमारे सामने नहीं होती हैं। अब देखो यहाँ बताया गया वस्तु स्थायित्व, इसके द्वारा बालक यह जान पाता है कि घटनाएं एवं वस्तुएं तब भी मौजूद हैं जब वो हमारे सामने नहीं होती हैं। उसके बाद दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में जीववाद का विकास होता है। अब जीववाद से तात्पर्य है कि बच्चा जो है निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझता है। उसके बाद इस अवस्था की जो विशेषता है, इस अवस्था में आत्म केंद्रिता का विकास होता है। इस अवस्था को खिलौनों की आय भी कहा जाता है। तो ये सारी विशेषताएं होती हैं जो दूसरी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में सामान्यीकरण की प्रवृत्ति आने लगती है। क्रमिक संबंधित समस्याओं का समाधान होता है, जैसे कि 4 × 2 लिखेंगे तो 8 हो जाएगा, या फिर 2 × 4 लिखें तो भी 8 होगा। तो यह समझ बच्चे में डेवलप हो जाती है इस अवस्था में। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन शुरू कर देता है। उसके बाद अगली अवस्था जो है हमारी चौथी अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चों में अमूर्त चिंतन या फिर काल्पनिक चिंतन की क्षमता विकसित हो जाती है। अमूर्त से तात्पर्य है जब चीज़ें हमारे सामने नहीं होती हैं उनके बारे में बच्चा क्या कर पाता है, तार्किक रूप से चिंतन कर पाता है। इस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिकों की तरह सोचने लगते हैं और इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। तो ये जो जीन पियाजे सिद्धांत था, इससे सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए हमारे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।